चलिए अब समझिए ना, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो समकोण है बी हो गया कितना डिग्री, समकोण डिग्री कितना होता है। तो हमने क्या किया है कि हम लोग इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, जिसको उच्चारण में क्या कर दिए हैं के, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं एच। ए बी को हम लोग लंब बोलते हैं, उच्चारण क्या होता है एल, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर पी। बी सी को बोलते हैं आधार बेस, और हिंदी में हम उच्चारण किए ए। अब यहाँ पर एक आपको शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका यूज करना है, जिसका नाम है लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का। इस चीज को आपको याद रखना होगा, लाल बटा कक्का। अगर ये याद हो जाएगा तो आपका सारा मैथ, जो छावो अभी हम बताए हैं, तो छावो काची काची बताए हैं, तो छावो का नाम फिर से लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। छह को हम लोगों ने यहाँ पर बताया ना। इन छहों का मेन जो हमको निकालना होगा उसका फॉर्मूला देखिए कैसे सिद्ध होगा। तो देखिए अगर साइन थीटा बराबर कोई पूछे कि इस समकोण में साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ से आइए, पहला जो मान होता है बेटा वो होता है साइन का। किसका होता है? साइन का। दूसरा का जो मान होता है वो किसका होता है? कॉस का। किसका होता है? कॉस का। और तीसरा का जो मान होता है वो होता है किसका? टैन का। ठीक। तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए क्या है, एल बटा के, यानी कि एल का मतलब के का मतलब, तो हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटा में कर्ण। या तो हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, और नहीं तो यहीं पर लिख देंगे एल बटा में के। अब ये तो लिख दिए, अब इसका हमको जगह पर जो है लिखना है, तो लंब के जगह पर क्या है? लंब के जगह पर ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा में, कर्ण के जगह पर क्या है? लिख दिए, हो गया। तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो हम बोलेंगे लंब बटा, लंब बटा। और उसी प्रकार कोई पूछेगा कि कॉस थीटा में क्या होता है, तो क्या है बेटा? आधार बटा में, तो आधार बटा में, और एक एक का मान बैठा देंगे। तो ए आधार क्या है बेटा? BC। आधार क्या है? BC। आधार हो गया BC, और कर्ण क्या है? AC। मान बैठा दिए, हो गया। उसी प्रकार कोई पूछेगा टाइन थीटा का क्या होता है, तो तीसरा का है टाइन थीटा, तो लंब बटा आधार। टाइन थीटा का लंब बटा आधार। तो अब लंब के जगह पर क्या है? ए बी, और आधार की जगह पर क्या है? क्लियर? पहला काची का होता है, पहला बोलो, दूसरा का, तीसरा का, तीन को हुआ। अब समस्या तीन गो का तो हो गया, अब तीन गो का और, या तीन को है, तो याद रखेगा तीन गो का और जस्ट उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है ये देखने वाली बात है। तो देखिए कौशिक का उल्टा होता है से, कौशिक का उल्टा से, कौशिक का उल्टा कॉस का उल्टा हो गया से, कॉस का उल्टा से। तो कॉस का काची था? आधार बटा में कौन, तो अब से उल्टा कर दो, तो कर्ण बटा में। इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का काची लिखे थे सर? एल बटा के, तो उल्टा कर दो ए बटा। इसी प्रकार टैन का उल्टा होता है कॉट,
तो बोलिए साइन थीटा का उल्टा, बोलो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा टाइन थीटा का उल्टा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर। बात हो गया यहीं पर। जो मेन जो एक्सरसाइज है 1 हमारा, अगर हमारा ये याद कर ले तो हमको भी याद नहीं है कि कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मान लेते भुला गए कि लंब बटा कर्ण होता है, तो चुपचाप से क्या याद करना है, मेन याद कर लेना है आपको मंत्र लाल बटा काका। जो सही लाल बटा काका लिख लोगे तो पहले का साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का टैन। अब उल्टा कर दो तो कॉसेक सेक कॉट क्या हो गया। तो हम अगर ये याद कर लिए तो फिर फार्मूला याद करने की जरूरत है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा लंब बटा कर्ण होता है। तो हमको अगर यही याद है तो हम मजे से नहीं देख लेंगे, सेट कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जब भी आता है तो ऊपर लिख लिया जाता है पहले लाल बटा काका, ऊर्जे से सब मैथ क्या होता है बन जाता है। तो इतना माथा पीछी करने वाला चीज नहीं है, बस ठीक है लाल बटा काका क्या करना है याद करना, बस में समझ में आ गया। तो ये वाला आप लोग उतार लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं।